हम लोग नगर प्रशासन पढ़ रहे थे 7वां अध्याय। कुछ इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, ज़्यादा आगे बढ़ना ठीक नहीं लगता क्योंकि अभी जुलाई बीता, अगस्त बीतने वाला है और इसमें हम लोग लगभग आधे से अधिक कोर्स को समाप्त कर चुके हैं। इसलिए भैया बहनों, उसी के मुताबिक कम से कम हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम लोग तैयार करते चलेंगे, प्रश्नों का उत्तर याद करते चलेंगे और कम से कम पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा कि नगर प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन, ठीक है, बड़े नगर को हम नगर निगम कहते हैं, उसमें नगर निगम होता है और छोटे कस्बे टाइप के जो शहर होता है उसमें नगर पालिका होता है। अब इसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा, जहांगीर, रोहाना और ये बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते गली में जब वे खेलते खेलते एक ट्यूबलाइट फूट गया तो उन लोगों के मन में गया कि वास्तव में इसका भरपाई कौन करेगा और किसके पास जाया जाए। तो वह जो है यास्मीन खाला के घर, वे लोग यास्मीन खाला के घर गए थे और वहाँ उसे पूछे कि वास्तव में यह जो ट्यूबलाइट फूटा है यह पैसा किसको देना चाहिए। अब वो यास्मीन खाला बड़ी हंसी और हंसने के बाद सोची कि देखो बच्ची बड़ी जागरूक हैं, इस प्रकार से यह धन जो है नगर निगम के किस अधिकारी के पास जमा करना है ऐसा वो बताने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। जो उसमें निगम, नगर निगम में जो अधिकारी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी जिम्मे क्या काम होता है आज हम लोग देखेंगे। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थीं तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रोहाना ने पूछा यास्मीन खाला से। खाला ने जवाब दिया, नहीं रोहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इस तरह से वो यास्मीन खाला वो लड़की से बात करती हुई आप देख रहे हैं, वो बात करती है। नगर निगम को कोई निर्णय लेने होते हैं, कई निर्णय लेने होते हैं। इस तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। निगम में क्या होते हैं? पार्षद होते हैं। यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा और इसके लिए किस प्रकार से व्यवस्था करनी होगी, ये पार्षद इसका निर्णय लेते हैं। शहर को अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है और हर वार्ड के एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, जैसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ कराना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, आदि आदि इस प्रकार के निर्णय वे लोग मिलकर के लेते हैं। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करने का प्रबंध करते हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड को लोग पार्षद से संपर्क करते हैं और कि उनके पास क्या समस्या है और उन्हें हल ढूंढना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं, वहां पर
हम उन्हें लागू करने का यह एक नियम देखते हैं कि वो कैसे बनाएं। कश्मीर कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी इस व्यवस्था को करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। पार्षद क्या होता है? पार्षद का चुनाव होता है और उनके अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं वे सरकारी कर्मचारी होते हैं और वो नियुक्त किए जाते हैं, उनका वेतन मिलता है। नगर निगम ये निर्णय लिए कैसे हैं, इसका पर हम विचार करते हैं कि यह निर्णय किस प्रकार से लेना चाहिए और वो तय करते हैं। रिहाना ने पूछा, वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती कि वास्तव में उसके अंदर ये जागरूकता रहता है कि वो पूछती है सही प्रकार की बातों को और उसको जानकारी करने का एक मन में लालसा रहता है। अभी इसको हम लोग भरेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान भरिए। निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान भरिए। पंचायत के चुने हुए सदस्य को क्या कहते हैं? शहर विभिन्न वार्डों में बांटा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न आपको दे देंगे, आप भर करके तैयार करेंगे। आगे हम देखते हैं कि बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? अब इसको हम देखेंगे कि वास्तव में अब ये नगर निगम का पैसा कैसे आता है, कैसे बाजार से कर लगा करके लगान वसूलता है। इस तरीक़ा से नगर निगम को हम ऐसे विचारों से अवगत कराते हैं जैसा कि वे लोग आपस में मिल करके और ये तय करते हैं कि यह पैसा किस प्रकार से कितना व्यवस्था करें कि शहर की विकास में इसको खर्च किया जाए। इस प्रकार से हम यास्मीन खाला के जो एक सरकारी कर्मचारी है उसके वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि वो इस विचार से अवगत है कि बच्चे वास्तव में कितनी उत्सुकता से ये नगर निगम में जितने जो कार्य होते हैं, जो व्यवस्था होती है, उसके बारे में पूछने की इनके अंदर एक उत्सुकता, एक जागरूकता होती है। इस प्रकार से भैया बहनों, हम लोग जैसा कि बताया गया कि पाठ को कई खंडों में बांट करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक तो मोबाइल की बात है कि अधिक पढ़ाने से वो मोबाइल में जाता नहीं और फिर जो है समस्या बनी रहती है, इसलिए कम कम पढ़ा करके हम लोग भेजेंगे। और जब पाठ समाप्त होगा तो आपके पाठ के बाद का ये जो क्वेश्चन है इसके उत्तर आपको दिया जाएगा। तब तक आप अपने कॉपी पर जो है खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है, ठीक है, क्या क्या बदला है ये हम देंगे और ये भरने के लिए देंगे। ये भरने के लिए आपको हम दे देंगे, ये दोनों आप भरेंगे। ठीक है, धन्यवाद।